सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। अर्थात 7 महर्षि, 4 उनमें से भी पूर्व और मनु, ये मुझ में भाव वाले हैं और ये सब के सब मेरे द्वारा उत्पन्न हैं और इनके संसार में संपूर्ण प्रजा है। यहाँ पर भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों में भी भगवान ने अपने 20 विभूतियों का वर्णन किया था, वे भाव रूपी विभूतियां थी। और यहाँ पर भगवान अपनी 25 विभूतियों को और बता रहे हैं, जो कि व्यक्तिनिष्ठ हो चुकी हैं। भगवान कहते हैं, महर्षयः सप्त पूर्वे, यानी 7 महर्षि। महर्षि यानी महान ऋषि। ऋषि अर्थात वे जो कि तत्व ज्ञान से परिपूर्ण हैं, वैसे को ही महान कहा जाता है। ऋषि जो ज्ञान के अन्वेषण में लीन है। वैसे वायु पुराण में ऋषियों की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार वायु पुराण में लिखा हुआ है, सप्तेते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तऋषयः स्मृतः दीर्घायुषो मंत्रकृत ईश्वरो दिव्य चक्षुषः वृद्धः प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवर्तकाश्चये। अर्थात जो दीर्घ आयु वाले हैं, मंत्रों को प्रकट करने वाले हैं, ऐश्वर्यवान है, दिव्य दृष्टि वाले हैं और गुण विद्या आदि से जो वृद्ध हैं यानी परिपूर्ण हैं, धर्म का साक्षात्कार करने वाले हैं और गोत्रों के प्रवर्तक हैं, उन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। तो यहां पर समझ लेने वाली बात है कि ये जो हैं दीर्घ आयु वाले हैं। मंत्रों को प्रकट करने वाले हैं। दीर्घ आयु का अर्थ
ऐसा नहीं कि छोटी आयु, बहुत लंबी आयु। और कितनी लंबी आयु? जितने भी पदार्थ के स्तर के हैं, यहाँ की जहाँ से पदार्थ उत्पन्न होते हैं वहाँ से, क्योंकि यह सृष्टि का विभूति का यहाँ वर्णन है, तो समझ लेना चाहिए कि शुरुआत से ही जब पदार्थ की उत्पत्ति हुई तब से। और मंत्र को प्रकट करने वाले हैं सारे मंत्र, यानी शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हो रही है। ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्य यानी फिर जो है उनका फैलाव हो रहा है, भिन्न भिन्न रूप में बदलते जा रहे हैं। दिव्य दृष्टि वाले हैं, अर्थात जिन्हें पदार्थ चेतना सब चीज़ का बोध है, साक्षात है। तो तमाम तरह के जो गुण हैं, सतरजतम गुण और तमाम तरह की जो विद्याएं हैं, इनसे परिपूर्ण हैं और धर्म का साक्षात्कार करने वाले हैं, अर्थात जो इस अस्तित्व का जो संविधान है, जो नियम है, उसका साक्षात्कार करने वाले हैं। और गोत्रों के प्रवर्तक हैं, अर्थात गोत्र का मतलब होता है, गो जो है वह संस्कृत में सिर्फ गाय को ही नहीं कहा जाता है, बल्कि निरुक्त के हिसाब से गो अर्थात आध्यात्मिक दिव्य किरणें, चेतन किरणें, उनके विषय में कहा जाता है कि उन्हें गो कहा जाता है। तो उनके जो प्रवर्तक हैं, यानी उस आध्यात्मिक संचेतना के जो प्रवर्तक हैं, तो ऐसे हैं सप्तऋषि। तो ऐसे सप्तऋषि को महर्षि कहा गया है। ये सीधे जो है परमात्मा के अवतार हैं, ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हैं, यानी भगवान के द्वारा ही प्रकट हैं। तो ऐसे सप्तऋषि जो हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये 7 हैं: मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि हैं। वैसे अलग अलग मनवंतर में अलग अलग तरह के 7 ऋषि भी माने गए हैं, परंतु उनका यहाँ पर वर्णन नहीं है। जैसे कि अन्य जो सप्तऋषि हैं, तो उनमें से विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, कश्यप, अत्रि और वशिष्ठ, ये भी माने जाते हैं सप्तऋषि। परंतु यहाँ पर अभिष्ट नहीं है इनका वर्णन, क्योंकि अत्रि और वशिष्ठ को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम और कश्यप, ये सीधे ईश्वर के द्वारा प्रकट नहीं हैं, इसलिए इनको यहाँ पर नहीं माना जाता है, बल्कि मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ को ही माना जाता है। अब इनके विषय में तो ये जो ऋषि हैं, तो इनमें मरीचि जो हैं, इन्होंने मरीचि अर्थात सूर्य का भी एक नाम मरीचि है, सूर्य अर्थात आत्मा, उनका भी नाम मरीचि है। दक्ष प्रजापति की पुत्री शंभुति से इनका विवाह हुआ था। महर्षि कश्यप इनके पुत्र हैं। अब कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ब्रह्म पुराण इन्हीं को दिया था। यहाँ जो जिन ऋषियों की बात मैं कर रहा हूँ, जो योग के अनुसार जो ऋषि हैं उनका मैं वर्णन कर चुका हूँ। अब यहाँ जो ये ऋषि हैं, जो व्यक्तिगत अर्थ में जिनको लोग समझते हैं, ऐतिहासिक अर्थ में जो समझ रहे हैं, वास्तव में यह गीता जो है योग विद्या का शास्त्र है, अध्यात्म का शास्त्र है। यहाँ पर ऐतिहासिकता से मतलब नहीं है, परंतु उस अवस्था को प्राप्त होने की वजह से कुछ ऋषियों को, जो ऐसे ऋषि हुए हैं ऐतिहासिक, उनको भी मान लिया जाता है, वह नाम दिया गया है। परंतु यहाँ पर सिर्फ आध्यात्मिक अर्थ में ही लेना ज़्यादा समीचीन होगा। इसी तरह से अंगिरा ऋषि हैं,
तो अंगिरा ऋषि के ही बृहस्पति और गौतम, वाम आदि और विष्णु ये पुत्र हुए हैं। आंगिरस नाम के भी पुत्र हुए हैं। मरीचि की कन्या सुरूपा से इनका विवाह हुआ था और कर्दम ऋषि की कन्या स्वराट से इनका विवाह हुआ था और मनु की पुत्री पथ्या से इनका विवाह हुआ था जिससे कि विष्णु हुए थे और अग्नि की कन्या आत्रेय से भी इनका विवाह हुआ था जिससे अंगिरस हुए थे। उसी तरह से अत्रि ऋषि हैं जो कि काफी लोकप्रिय हैं। अनुसुईया इनकी पत्नी थी या भगवान श्री राम इनके आश्रम में रुके थे। तो अनुसुईया जो है कर्दम और देवहूति की कन्या है जिनसे कि इनका विवाह हुआ था। अनुसुईया जी ने चित्रकूट में भगवान राम और सीता का काफ़ी समय तक स्वागत किया और सीता को उपदेश भी दिया था। अब पुलस्त ऋषि के विषय में तो प्रचलित है, काफ़ी विद्वान पुरुष थे और इनके अगस्त, निदाघ और विश्रवा नाम के पुत्र थे। ये वही विश्रवा हैं इनके कुबेर, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण नाम के पुत्र थे। और पुलह ऋषि जो थे उन्होंने गौतम को ज्ञान दिया था। और क्रतु ऋषि हैं कि बाल खिले नामक ऋषि परंपरा इनकी शुरू हुई थी क्रतु ऋषि की। कर्दम ऋषि की कन्या क्रिया से और दक्ष पुत्री सन्नति से इनका विवाह हुआ था। और वशिष्ठ काफ़ी लोकप्रिय हैं। योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ इनका रहा है। इनकी पत्नी अरुंधति थी। ये सूर्यवंश के कुल पुरोहित भी कहे गए भगवान श्री राम के गुरु थे। और इनका विश्वामित्र जी के साथ इनके संघर्ष का काफ़ी वर्णन है शास्त्रों में। एक बार की बात है कि विश्वामित्र से इनका सत्संग और तपस्या को लेकर के विवाद हुआ था कि सत्संग बड़ा है कि तपस्या। विश्वामित्र कहते थे तपस्या और ये कहते थे सत्संग। तो ये दोनों अपना झगड़ा निपटाने के लिए चले गए शेषनाग के पास। तो शेष भगवान ने कहा कि मेरी मेरा जो सिर है इसके ऊपर ही इसका भार है ये भौतिक जगत का, तो आप लोग अगर थोड़ी देर के लिए इसका भार उठा लें तो मैं आप लोग का झगड़ा निपटा दूं। तो विश्वामित्र जी ने अपनी 10,000 वर्ष की तपस्या का फल देकर के पृथ्वी को उठाना चाहा लेकिन सफल नहीं हुए। और वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग का आधा क्षण ही दे करके भार उठा लिया था। यह कथा है सत्संग की महिमा को समझाने के लिए। तो ये जो ऋषि हैं यहाँ पर सप्त ऋषि, और इससे पहले पूर्वे चत्वारो जो वर्णन है कि इसके पहले 4 जो हैं तपस्वी हुए हैं और जो सीधे ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुए हैं। अब यहाँ पर जो सप्त महर्षि के वर्णन की बात है तो इसको ज्ञान की 7 भूमिकाओं को समझना चाहिए। ये वास्तव में योग की जो 7 भूमिकाएं हैं उसी का यहाँ वर्णन है, जिसमें शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्तापति, असंशक्ति, पदार्थ भाविनी और तुर्यगा।
ये ही जो हैं ये वास्तव में 7 महर्षि का यहाँ पर यौगिक अर्थ में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यौगिक अर्थ में 7 ऋषि का अर्थ यह ज्ञान की 7 भूमिकाओं को समझना चाहिए, योग की 7 भूमिकाओं को समझना चाहिए। शुभेच्छा यानी अच्छी इच्छा, यानी जब सत्संग और सत्शास्त्र की इच्छा हो जाए। सुविचारणा मतलब कि जब हम सत असत और धर्म धर्म, न्याय अन्याय, नित्य अनित्य, पाप पुण्य आदि, जन्म मरण ये सब विचार करना शुरू कर दें तो सुविचारणा है, जिससे कि वैराग होता है। इसके बाद तनुमानसा है, यानी यह तन मन बुद्धि अहंकार चित्त इस विषय में अभ्यास करना, तत्व का अभ्यास करना, इससे आत्म का बोध होता है धीरे धीरे। तो सत्वापत्ति में आके तत्व ज्ञान हो जाता है। यह सत्व जो है यही तत्व है, आत्म तत्व, इसका बोध हो जाता है। और असंशक्ति में जीवन मुक्त अवस्था हो जाती है और इसमें व्यक्ति निर्लिप्त होता है। जो विभूतियाँ प्रकट होती हैं पीछे की 4 भूमिकाओं से उसके प्रति, और पदार्थ भावना में पदार्थ के प्रति उसमें भी तृष्णा हो जाती है, उसका विस्मरण हो जाता है, उसको कोई विशेष बोध नहीं होता, वह चेतना में लीन हो जाता है। और तुर्यगा यानी केवल्य अवस्था, अद्वैत अवस्था, जिसमें कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, तो यह कैवल्य अवस्था होती है। तो यह मैंने संक्षेप में आपको बताया। विशेष रूप से जानने के लिए योग की 7 भूमिकाओं के ऊपर अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो यह जो चत्वारो यहाँ लिखा हुआ है, जब पूर्वे चत्वारो, यानी पहले जो 4 हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के तप करने के बाद ये सब हुए। ये बाल अवस्था तक ही रहते हैं, यानी ये बालक जैसे रहते हैं, यानी जो साधु संत होते हैं उनको बालक जैसा हो जाना चाहिए। और इसमें से ये जो हैं ये एक एक जो हैं ये भक्ति, कर्म, ज्ञान और वैराग के प्रचारक हैं, यानी उनके मूर्त रूप हैं। कहने का मतलब है कि ज्ञान, भक्ति, कर्म और वैराग्य, इसके लिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं। इन चारों की जो अवस्था है ये प्रचार के लिए घूमते रहते हैं, ये सभी जो हैं। और इसके अलावा मनु, तो ब्रह्मा जी का एक जो दिन है उसमें 14 मनु होते हैं। तो मनु वास्तव में अगर योग की भाषा में देखा जाए तो मनु क्या, किसको कहते हैं? मन को कहते हैं। तो मन की जो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं उन्हीं को मनवंतर कहा जाता है। तो एक मनु से दूसरे मनु के बीच में जो समय का अंतराल होता है उसको मनवंतर कहते हैं, जो उसका अधिकार काल होता है। अगर भौतिक रूप से देखेंगे तो यह जो मनवंतर है यह ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु होते हैं तो उसके हिसाब से इस आयु को बांटा गया है। तो संधि सहित अगर एक मनवंतर अगर 100 वर्ष देखा जाए तो 30,84,48,000 वर्ष सौरमान से होता है। आज जो वर्तमान जो समय चल रहा है हम लोग का, यह कलयुग का समय है। इसमें कई युग होते हैं, चतुर्युग होते हैं, महायुग होते हैं। इसमें त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग हैं। तो यहाँ पर विस्तार नहीं हो जाए वीडियो से का, इसीलिए
तो ज़्यादा नहीं वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो मनु हैं, तो ये 14 मनु हैं, जिसमें कि स्वयंभू मनु पहले हैं, जो स्वयं से उत्पन्न होने की वजह से स्वयंभू कहलाते हैं। फिर स्वरोचिष हैं, उत्तम हैं, तामस हैं, रेवत हैं, चाक्षुष हैं, वैवस्वत हैं। अभी जो समय चल रहा है ये वैवस्वत मनु का ही समय चल रहा है। और वैवस्वत मनु का यह जो है, इसमें 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। यह 7वां मनु है, वैवस्वत मनु, और 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, और ये 28वें चतुर्युग में हम लोग चल रहे हैं। और यह कलयुग का जो है संध्या काल चल रहा है। यह सूर्य सिद्धांत जो है उसमें इसका वर्णन है। तो कलयुग का जो आरंभ काल है 76,000 वर्ष का, उसका जो संध्या काल है वह है, और उसमें से 6,000 वर्ष मान लीजिए कि निकल गया। तो अभी वैवस्वत मनु के बाद जो है सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी का समय आएगा। तो इस तरह से ये 14 मनु हो जाते हैं। तो ये 14 मनु, ये 7 ऋषि और 4 जो तप के द्वारा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये हुए, तो ये सब मिलकर के 25 हो जाते हैं। ये भगवान की विभूतियाँ हैं। तो यहाँ कहा गया है कि यह मद भावा मानस आ जाता है, ये मेरे ही भाव में रहते हैं, यानी मुझे ही समर्पित हैं। तो यहाँ पर अगर आध्यात्मिक अर्थ में हम बात करें तो ये जो 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, तो ये जो 4 ऋषि हैं ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। तो यह अंतःकरण चतुष्ट हैं। इसके अनुरूप जो मन है वह जो भाव वाला जब हो जाता है, वह कहते हैं परमात्मा कि वह मेरे ही संकल्प से होता है। ये तो जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है हमारा मन, तो ये सारी जो प्रजा है, जो यह दैवी संपत्ति से जो उत्पन्न प्रजा है, यह हमें प्राप्त होता है। इसकी उत्पत्ति हम करते हैं फिर, यानी ये सब मिल करके, ये 5 विभूतियाँ मिल करके इस जगत की रचना करते हैं। और ये प्रजा कैसी प्रजा है, कैसी रचना होती है? तो प्रजाएं यानी उत्पत्ति, तो एक तो पदार्थ की उत्पत्ति इस अर्थ में भी होती है कि 2 संयोगित हो गए, 2 चीज़ और उत्पन्न हो गया, तो उसको प्रजा कहते हैं। नर मादा के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजाएं हैं, जिन्हें बिंदुज प्रजा कहते हैं। और शब्द से उत्पन्न होने वाले भी हैं, जिन्हें नादज कहते हैं, यानी शब्द से जो उत्पन्न होते हैं। तो यदि एक ऋषि के जो शिष्य होते हैं, वे उनके लिए नादज पुत्र हैं, नादज प्रजा है। तो शिष्य परंपरा से जो चलते आते हैं वह भी जो है वो भी प्रजा ही माने जाते हैं। तो यह चेतना से जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, ये सब प्रजा है। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है तो उसके द्वारा जितने भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं सब उनकी प्रजा ही कहलाती है। चाहे शिष्य हों, तो चाहे किसी चीज़ का निर्माण करता हो, मंदिर बनाता हो या आश्रम बनाता हो या कोई चीज़ बना देता हो, अनाथ आश्रम बना दिया या कुछ भी बना दिया जो समाज के कल्याण के लिए है, या कोई विचार दे दिया, कोई ग्रंथ रच दिया, ये सब प्रजा ही है, ये सब लोक हैं। तो कहते हैं कि जो मेरे उसमें भाव वाला हो जाता है
ये मेरे द्वारा रचित ही है। तो वो जो है सारे लोग उत्पन्न करते हैं। तो ये जो सारे लोग उत्पन्न करते हैं वास्तव में वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न है, यही भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो ये संपूर्ण प्रजा जो कि ऐसे से उत्पन्न होती है, यानी ऐसे आध्यात्मिक विभूतियों से जो उत्पन्न होती है, ये भगवान की ही प्रजा है। तो यह समस्त अस्तित्व जो है, भगवान के कहने का मतलब यह है कि यह समस्त अस्तित्व मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, ये पूरा जगत मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। यहाँ जितने भी विभूतियाँ दिखती हैं ये सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। यही भगवान का यहाँ पर मंतव्य है। ओम हरि।